तो षष्ठी स्थाने योगा, स्थान सब 3 अर्थों का वाचक है, ये कल हम चर्चा कर रहे थे। एक तो स्थान शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति, जैसे श्लेष्मणा स्थाने कटुकम औषधम, श्लेष्मा को हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जो है कटु औषध है। मिर्च, काली मिर्च, पीपल, सौंठ, इसको कटु बोलते हैं। तो ये औषध जो है श्लेष्मा को समाप्त करने के लिए। दूसरा है अपकर्ष, गो स्थाने अश्रो बद्धिताम, गो का अपकर्षण करके गो को खींचो वहाँ से, अपकर्षण होता है खींचना, गो को वहाँ से खींचो और वहाँ घोड़ा बांध दो, इस अर्थ में ये प्रयोग हो रहा है। गो को हटाओ, हटा करके खींच करके, अपकर्षण खींचना होता है, उसको खींचो और घोड़ा बांधो। और तीसरा है प्रसंग, दर्भ स्थाने शरई प्रस्तरितव्यम, एक यज्ञ में दर्भ का भी प्रयोग होता है और जो दूसरे किसी यज्ञ में शर का प्रयोग कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा दर्भ के प्रसंग में यहाँ पर शर का प्रयोग करो। हैं? दर्भाणाम स्थाने दर्भाणाम प्रसंगे शरई प्रस्तरितव्यम, दर्भों का प्रसंग उपस्थित हो तो शर का प्रस्तार कर दो। प्रस्तार कहते हैं बिछाना, दर्भों को बिछाना। दर्भ बिछाएं या शर बिछाएं, दर्भ नाम की घास होती है, शर नाम की घास होती है, दोनों घासें बिछाने के प्रयोग में आती हैं। तो उन्होंने कहा दर्भों के प्रसंग में शर बिछा दो किसी विशेष यज्ञ में। निवृत्ति और अपकर्ष अर्थ इसलिए नहीं ले रहे कि शब्द जो होते हैं नित्य माने जाते हैं, शब्द अर्थ भी नित्य माने जाते हैं, उनका संबंध भी नित्य माना जाता है। बड़ा भारी सिद्धांत है ये, वैयाकरणों का और मीमांसकों का बड़ा भारी सिद्धांत है। इस पर किसी की निष्ठा और आस्था हो जाए तो वो फिर वेद में जो वचन है ना, जो जो वर्णन है, वो उसको झूठा नहीं मान सकता, काल्पनिक नहीं मान सकता, और फिर वो उसको विश्वास करना पड़ेगा और उसको जीवन की जो एक धारा है, खोज है, उसको अपनी धारा, जब हमें पता है कि अग्नि जलाती है तो हम हाथ थोड़ी देंगे। तो वेद में जो शब्द हैं वो नित्य हैं, उनके अर्थ भी नित्य हैं और उन शब्दों और अर्थों का जो संबंध है वो भी नित्य है। यदि इस सिद्धांत पर किसी का विश्वास हो जाए तो उसका जीवन का रूप अलग बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल यथार्थ बात कह रहे हैं कि वो शब्द और उनके अर्थ सुनिश्चित हैं। मतलब ये शब्द सदा से हैं। सूरज यद्यपि सृष्टि में दिखाई दे रहा है, फिर प्रलय में नहीं दिखाई देगा, फिर सृष्टि होगी तो दिखाई देगा, फिर प्रलय होगी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ये जो शब्द हैं जो ये वर्णन कर रहे हैं ना, एक जो ये वेद के शब्द कुछ कुछ बात कह रहे हैं, ये बस ऐसे ही जब सृष्टि होती है तो ये दिखाई देते हैं, प्रलय होती है तो तिरोहित हो जाते हैं, सृष्टि होती है तो प्रकट हो जाते हैं। ना तो इनका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, सदा से हैं, बस ऐसा मानते हैं ये मीमांसक। और इतनी गहरी आस्था है उनकी, ऐसी श्रद्धा है कि बस ये ऐसा ही है, इसमें कुछ सोचने समझने की, कुछ विचार करने की, युक्ति तो लगाते ही हैं, खोज तो करते ही हैं, पर मतलब उसका अंतिम जो फल है वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह देते हैं कि ये ऐसा ही है। उसके लिए तर्क युक्ति का प्रयोग तो करते हैं कि क्यों ऐसा है कि सदा से हैं, और हम क्यों मानते हैं ये कि शब्द जो है नित्य है, अर्थ नित्य है, शब्द अर्थ का संबंध नित्य है। इस बात पर काफ़ी बहस चलती है, तर्क चलता है, सारी बात है, पर वो अंतिम परिणाम मैंने कहा कि वो कहते हैं कि ये ऐसा ही है। हैं? तो यूँ समझो कि आप ये पढ़ोगे कि इसके स्थान में ये आदेश हो जाता है, ये धातु है, इसमें ये विकार हो जाता है, ये परिवर्तन हो जाता है, तो फिर नित्य कहाँ रहा? आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई यहाँ तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं ऊ को ओ हो जाता है, कहीं यज को इज हो जाता है, तो नित्य तो वो चीज़ होती है जिसमें थोड़ा भी हेर फेर ना हो, कूटस्थ हो।
अविचाली हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। नित्य क्या होती है? शंकराचार्य इस प्रकृति को इसलिए तो अनित्य और असत कहते हैं कि इसमें बहुत ही निरंतर परिवर्तन चल रहा है हर क्षण। तो इसलिए प्रकृति को वो कहते हैं असत है, और एक ब्रह्म तत्व ही सत है, क्योंकि उसमें कोई परिणाम नहीं, एक रूप रहता है, एक जैसा रहता है बिल्कुल, हैं? तीनों कालों में एक जैसा। भूतकाल में भी ऐसा था, पीछे चले जाओ कभी तक कोई शुरुआत नहीं, आगे चले जाओ कहीं तक, और वर्तमान में भी एक रस, हैं? ये बात शंकराचार्य कहते हैं। और प्रकृति के बारे में कहते हैं ये तो बदल रही है, हर क्षण बदल रही है, इसलिए ये तो असत है। सत और असत दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बार बार चर्चा की, आप पढ़ ही रहे हैं। तो ये जो है, यहाँ तो इतने परिवर्तन हो रहे हैं कि यज को ईज हो जाती है, कहीं पठ को पाठ हो जाता है, कहीं पच को पाक पाके बनाते हैं ना, तो च को क हो गया, कहीं अ को आ हो गया, कितने परिवर्तन हो रहे हैं यहाँ तो कहीं एक स्थान में दूसरा आदेश आकर के बैठ जाता है, हैं? तो इसका भी उन्होंने ये समाधान किया कि ये जो शब्द हैं और वो वाक्य हैं बने बनाए, वो नित्य हैं। ये जो हम इसका जैसे वैज्ञानिक लोग प्रकृति के नियमों को बना नहीं सकते ना, वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिकों के सामने जो प्रकृति है सामने, उसके जो उसमें जो नियम हैं, लॉज ऑफ नेचर, तो वो क्रिएट नहीं करते हैं ना वैज्ञानिक लोग, केवल उनका अन्वेषण करते हैं, उनको केवल अध्ययन करते हैं उनको कि ये ऐसे ऐसे नियम हैं। मैग्नेट कैसे काम करती है, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम कर रही है, साउंड कैसे काम कर रहा है, हीट कैसे काम कर रहा है, एयर कैसे काम कर रही है, इस तरह से वो अध्ययन करते हैं केवल। सैटेलाइट कैसे काम करता है, वो बनाते नहीं ना नियम, बने बनाए नियमों को खोज करके और हमारे सामने रखते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, वैसे ही वैयाकरण लोग शब्दों के बारे में वो कहते हैं तो बने बनाए, हम केवल उसके अवयव को लेकर के हम एक निश्चित अर्थ पर पहुंचते हैं, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा हम उसके अर्थ तक पहुंचते हैं। शब्द तो नित्य है, वाक्य भी नित्य है, हैं? पर हम जो है ये बच्चों को जो सिखाते हैं, ये तो केवल ऐसा समझो कि जैसे नक्शा के द्वारा असली भारत को सिखा रहे हो, नक्शा की तरह असली भारत को हम सिखाते हैं, वैसा है ये, हैं? तो उन्होंने एक श्लोक बोलते हैं, उपाया शिक्षमाणा नाम शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना। उपाया शिक्षमाणा नाम बाला नाम उपलालना, असत्ये वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। उपेय प्रतिपत्त्यर्थ उपाया व्यवस्थिता। उपेय प्रतिपत्त्यर्थ उपाया अव्यवस्थिता। उपेय प्रतिपत्ति के लिए उपाय जो हैं वो निश्चित नहीं होते हैं।
जैसे रोटी बनानी है तो भाई बेलन से बेल करके रोटी बना लो, हाथ से ऐसे ऐसे करके बना लो, मशीन से बना लो, हैं कई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। उपेय प्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता उपाया शिक्षमाणा नाम बालानाम उपलालना। बच्चों को जैसे खिलौने के द्वारा कुछ सिखानी, ये जो किंडरगार्टन आजकल स्कूल चलते हैं वहाँ पर ये इनके द्वारा खिलौने तरह तरह के, उसमें ना हजारों चीज़ें रखते हैं कमरों में, और उन बच्चों के सामने उनका नाम और वो जो है उसको दिखाते रहते हैं, तो वो जो है फिर वो असली उन चीज़ों को समझने लगते हैं। असत्य वर्तमनि स्थित्वा तथा सत्यम समीहते। असत्य मार्ग में स्थित होकर के सत्य की इच्छा की जा रही है, सत्य को समझने की इच्छा की जा रही है। तो असत्य मार्ग क्या है? ये जो प्रकृति प्रत्यय का जो विभाग है, आगम, आदेश, लोप, वर्ण विकार, आद्यंत विपर्य, ये सारे जो असत्य मार्ग है ये, और इसमें किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इससे चल करके हम तो असत्य मार्ग से सत्य पर कैसे पहुंच जाते हैं? असत्य मार्ग इस अर्थ में है ये असत्य, शंकराचार्य का जो असत्य शब्द है उस अर्थ में ही असत्य है। असत्य का मतलब कोई अनिश्चित मार्ग, कोई एक फिक्स मार्ग नहीं, मतलब अपरिवर्तनीय मार्ग नहीं। सत्य तो होता है अपरिवर्तनीय, ठीक है, और असत्य का मतलब परिवर्तनीय। तो एक जो स्टैटिक जो चीज़ है उसको सत्य कहते हैं, और जो बदल रही है, परिवर्तन है, उसको मतलब यहाँ पर इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। असत्य मार्ग में स्थित होकर के सत्य की समीहा की जा रही है। समीहा माने इच्छा की जा रही है, उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। और वो कैसे करते हैं? वो कई बार आपको बताया ना, अन्वय व्यतिरेक, मतलब जिसके होने से हो वो तो अन्वय, और जिसके न होने से ना रहे व्यतिरेक होता है। जैसे सूर्य के होने से प्रकाश और ऊष्मा होती है, सूर्य के न होने से नहीं होती है, तो प्रकाश और ऊष्मा सूर्य की चीज मानी जाएगी। ये चीज यहाँ पर भी दी गई है। जीव के होने से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान होते हैं। जीव के न होने से इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान नहीं होते हैं। तो इसलिए इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान ये जीव के ही माने जाएंगे अन्वय व्यतिरेक से। जीव यदि है तो इच्छा भी होगी, द्वेष भी होगा, प्रयत्न भी होगा, सुख अनुभव, दुख अनुभव, ज्ञान भी होगा। जैसे आप जान रहे हो ना, आप जीव बैठे हो इसलिए जान रहे हो, हैं? आपको इच्छा होती है कभी कुछ फल खाने की, कभी घर वालों से बात करने की, हैं? कभी किसी से द्वेष करने की, कभी राग करने की। ये जो है इच्छाएं जो है जीव को होती है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, इसके होने से हो, न होने से न हो, उसी की मानी जाती। अब नित्य आनंद परमात्मा का ही माना जाएगा। परमात्मा के होने से नित्य आनंद होता है, और क्या क्या होता है? नित्य विवेक होता है, प्रेम की दिव्य स्थिति होती है। मतलब हम जीवों की जो स्थिति है वो तो बदलती रहती है, कभी प्रेम की स्थिति, कभी घृणा की स्थिति, कभी ज्ञान की स्थिति, कभी अज्ञान की स्थिति, कभी राग की स्थिति, कभी द्वेष की स्थिति, कभी मोह की स्थिति, बदलती रहती है। पर जैसे नित्यानंद, करुणा, अहेतुक प्रेम, हेतु रहित अनुराग, ये सारी चीजें जो है वो परमात्मा के होने से होती हैं। परमात्मा यदि नहीं हमारे साथ, जीव के अंदर, हम यूँ कहें कि ये व्यक्ति तो नित्य ज्ञान में रहता है, ये व्यक्ति तो नित्य प्रेम की स्थिति में, नित्य आनंद की स्थिति में रहता है, नित्य बल की स्थिति में रहता है, नित्य उत्साह में रहता है, तो ये व्यक्ति जैसे कहें कि ये गोला तो नित्य जलाता है, तो नित्य तो तब जलाएगा जब वो अग्नि के संपर्क में रहेगा। तो ये जीव नित्य आनंद, नित्य प्रेम, नित्य उत्साह, नित्य बल, नित्य करुणा में रहता है। तो इसका मतलब ऐसा कोई तत्व के साथ अपने आप का संबंध कर लिया इस जीव ने कि जहां से सतत वो धारा प्रवाहित हो रही है।
सतत धारा वहाँ से प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये अन्वय व्यतिरेक होता है, परमात्मा का ही माना जाएगा, वो जीव का नहीं माना जाएगा। जो नित्य आनंद, नित्य प्रेम, नित्य बल, नित्य करुणा, ये जो हैं परमात्मा के होने से होते हैं। परमात्मा तो हमेशा है, पर हम परमात्मा से अलग हो सकते हैं ना। हम परमात्मा के साथ भी रह सकते हैं, हम भाग भी सकते हैं अलग, दूर हट सकते हैं। दूर क्यों हटते हैं? जब हमें इतना दूध मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, इतना लाड़ प्यार मिलता है। अज्ञान के कारण से बच्चा कभी कभी माँ से दूर होकर के इधर उधर नहीं चला जाता, भटक जाता है। तो ऐसे ही हम करते हैं। तो परमात्मा के ही माने जाएंगे ये नित्य आनंद तो। और जो वस्तुनिष्ठ आनंद है, किसी मानी ऑब्जेक्टिव प्लेजर जिसको कहते हैं, तो वो तो जीव लेता ही है चीजों से, प्रकृति से। तो प्रकृति में दोनों चीज होती हैं, प्रकृति में दोनों चीज होती हैं, सुख भी है दुख भी है। प्रकृति में ज्ञान भी है अज्ञान भी है, प्रकृति में भोग भी है योग भी है। तो इसलिए जितना प्रकृति के साथ हम जुड़ते हैं, ये अन्वय व्यतिरेक वहां भी जुड़ेगा। नित्य आनंद, नित्य प्रेम, नित्य करुणा, नित्य बल, नित्य उत्साह, ये तो परमात्मा में बता दिए। और प्रकृति में क्या है? अन्वय व्यतिरेक की बात चला रहा हूं मैं। प्रकृति में क्या है? कभी सुख कभी दुख, कभी मोह, कभी ज्ञान कभी अज्ञान, कभी भोग कभी योग, ये प्रकृति में है। तो इसलिए जीवगण प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। प्रकृति के साथ जो है वो उसको मिलता रहता है। जीव जो प्रकृति के साथ जुड़ता है तो प्रकृति में जो है वो उसको मिलता रहता है। अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ कि प्रकृति में सुख दुख मोह है, प्रकृति में सुख दुख मोह है, प्रकृति में ज्ञान अज्ञान है, प्रकृति में भोग अपवर्ग है। प्रकृति में भी है, अपवर्ग का मतलब ज्ञान देती है, प्रकृति भी देती है, प्रकृति भी हमें ज्ञान देती है। तो पर वो सतत यदि हम चाहते हैं तो वो उससे जुड़ना पड़ेगा, सत्य से जुड़ना पड़ेगा, सत्य से जुड़ना पड़ेगा। तो सत्य में नित्यता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज भी कहते हैं कि वो एक तारतम्य दिखाते हैं कि देखो, सिक्के से तो व्यक्ति को, वस्तु को महत्व देना चाहिए, वस्तु से ज़्यादा महत्व व्यक्ति को देना चाहिए, व्यक्ति से ज़्यादा महत्व विवेक को देना चाहिए, और विवेक से ज़्यादा महत्व सत्य को देना चाहिए। ऐसे उन्होंने एक तारतम्य बनाया। तो विवेक तो एक प्राकृतिक चीज होगी, और विवेक से परे जो सत्य है वो परमात्मा तत्व हो गया। तो अन्वय व्यतिरेक से वैयाकरण भी इस तरह से, दूसरे शास्त्रकार भी, दार्शनिक लोग भी अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग करके निर्धारण करते हैं, कहीं कुछ निर्धारण करते हैं। ऐसे वैयाकरण लोग भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा शब्दों के अर्थ का निश्चय करते हैं कि इस धातु का यही अर्थ है। पाणिनि ने जो 2000 धातुएं गिनाई, और कुछ अलग वैयाकरणों ने भी गिनाई, यास्क ने भी गिनाई, तो उन धातुओं को मूल, जो शब्दों के अंदर जो मूल रूप है, उनको धातु कहते हैं, क्रियावाची शब्द। तो कैसे निर्धारण किया कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है? एद धातु बढ़ने अर्थ में है, स्पर्ध धातु संघर्ष करने अर्थ में है, अट धातु जाने अर्थ में है, पट धातु गति अर्थ में है। कैसे निर्धारण किया? तो वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा किया है कि अट जहां आ जाए तो वहां गति दिखाई देती है, और अट चली जाए और कुछ और आ जाए तो जो आई है उसका अर्थ आ जाएगा, और जो अट धातु चली गई तो उसका अर्थ भी चला गया। तो वैयाकरणों ने 2 विभाग किए हैं शब्दों के, प्रकृति और प्रत्यय हैं। तो ये जो अपकर्ष की बात, मतलब शब्द नित्य है, और नित्य होने के कारण शब्द का विनाश नहीं हो सकता है। मतलब अस्तेर भू अपने पास सूत्र है, और अस को नष्ट करके भू, जैसे वहां श्लेष्मा उसका व्याघात कर देता है, ऐसे भू जो है अस का नाश नहीं कर सकता है। शब्द का नाश कभी भी नहीं होता। फिर मैंने एक बीच में बात कही कि इसमें इतने परिवर्तन, इतने विकार, इतने रूपांतरण हो रहे हैं। आप देख ही रहे हो, कहीं एक के स्थान में दूसरा आदेश आ जाता है, कहीं लोप हो जाता है। हंतेर घत्वम,
हन धातु को घय हो जाता है, हो हंतेर यणिन्नेसु कहीं तय हो जाता है, अनस्तो चिन्नलो, कहीं चजो को घिण्य। तो ये इतने परिवर्तन कैसे हो रहे हैं और आप नित्य भी बताए जा रहे हैं। तो उसके लिए कहते हैं, महाभाष्यकार ने पाणिनि के इस बारे में कहा कि सर्वे सर्वपदादेशा, सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षी पुत्र से पाणिने, इसकी माँ का नाम दाक्षी था, दाक्षी पुत्र से एक देश विकारे ही नित्यत्वं नोपपद्यते। वेद के नित्यत्व को इतना बड़ा विषय माना जाता है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमि में एक प्रकरण बनाया उसके लिए, एक पूरा चैप्टर उसका है कि वेद नित्य है, और उसमें विचार किया है बहुत आगे पीछे तरह तरह से कि ये नित्य कैसे है। केवल नित्य मानने से पहले मैं समझता था कि इससे क्या, ये इतना जोर क्यों देते हैं, पर धीरे धीरे विचार करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नित्य को इसलिए जोर दे रहे हैं कि नित्य यदि समझ में आ जाए तो बस फिर तो बात बन गई। समझ में नहीं आती है नित्य, इसलिए हम जो है शब्द को सुनते रहते हैं और उसके अनुसार उसके प्रति लापरवाही भी करते रहते हैं। उसका नित्यत्व यदि पकड़ में आ जाए तो फिर तो हमारे को हिल नहीं सकते इधर उधर, फिर तो हम अपनी इच्छा चला ही नहीं सकते। स्वामी दयानंद इसलिए इसी एक सिद्धांत को पकड़कर स्वामी दयानंद ने अपना जीवन को इस तरह से निर्मित किया है कि वेद को नित्य मान लिया। उनको तो ऐसा विश्वास बैठा हुआ है कि बस हर सृष्टि में हर बार ऐसे के ऐसा ये ज्ञान रहता है, सूरज चांद की तरह रहता है। हर सृष्टि में सूरज चांद ऐसे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं ये, तो उनको ऐसा विश्वास है। अब वो इसलिए इधर उधर हिल नहीं रहे। हम लोग हिलते हैं, इसका मतलब है कि अभी वो चीज़ बिल्कुल बैठी नहीं है एक तरफ से, हैं, पूरा स्थिरता से नहीं बैठी है कि बिल्कुल ये तो ऐसा ही है, इसके अलावा इधर उधर नहीं है। तो ये बड़ी प्रसंगवश मैं आपको बात जीवन की भी बताते रहता हूँ। एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते, ठीक है। इसका अर्थ है सर्वपदानाम सर्वे आदेशा, ये लुप्त षष्ठ्यंत है सर्वपद, या फिर समास मानना पड़ेगा, समर्थ समास मानना पड़ेगा। सर्वेषां पदानाम आदेशा, सर्वे आदेशा, ये सर्वे जो है आदेशा के साथ जुड़ रहे हैं। सर्वे पदादेशा, सर्वपदानाम आदेशा। यहाँ पर पद जो है वैसा पद नहीं है सुप्तिंगंतम पद वाला, अर्थबोधक जो हमारे पास शब्द होते हैं। प्रकृति भी कुछ अर्थ को कहती है, प्रत्यय भी कुछ अर्थ को कहता है ना। प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ है, ये बात शब्दों को पकड़ करके और उसके अवयवार्थ की कल्पना की गई है अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। शब्द का अपना एक अर्थ होता है, जैसे पाचक शब्द का अपना एक अर्थ है, याजक का अपना एक अर्थ है। इसमें अवयवार्थ की कल्पना, अवयवार्थ मानी प्रकृति और प्रत्यय के अलग अलग अर्थ का खोज है। तो सब यहाँ पर पद शब्द सुप्त के अंतम पदम में नहीं आया है, मतलब अर्थबोधक जो शब्द होते हैं, सर्वे पदादेशा, अर्थबोधक जो शब्द होते हैं वे दाक्षीपुत्र पाणिनि के मत में पूरे के स्थान में होते हैं। एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। यदि हम एक देश में परिवर्तन करेंगे तो नित्यत्व की हानि हो जाएगी, शब्द नित्य नहीं रहेगा। और शब्द को नित्य रखने के लिए इन्होंने जोर लगा रखा है, पूरी अपनी जितनी मेधा शक्ति थी ना उसका पूरा प्रयोग किया हुआ है कि शब्द अनित्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि शब्द अनित्य हो गया तो क्या भरोसा कि ये जो कह रहा है ठीक बात है। जो अतीन्द्रिय चीजों के बारे में जो बातें चल रही हैं, क्या भरोसा कि ये ठीक हैं गलत हैं,
ऐसे ही काल्पनिक बातें हो सकती हैं, और काल्पनिक बातें हो गई तो फिर हम उससे क्या उपयोग लेंगे? फिर तो हम भी बौद्ध और जैनियों की तरह उसको एक तरफ डाल देंगे, और उसको एक तरफ डाल देने से ये जो इतना ज्ञान विज्ञान है जो हमें अज्ञानी लोगों को, अच्छा बुद्ध तो अपनी तीव्र मेधा के द्वारा उसने खोज कर लिया, जो है उसने अपना रास्ता निकाल लिया, दुखों के अंत का उसने रास्ता निकाल लिया, पर सब थोड़ी हो सकते हैं, सब ऐसे नहीं हो सकते। अब बुद्ध का एक शास्त्र बन गया, अब दूसरे लोग तो बुद्ध के शास्त्र को पकड़ करके फिर जो है उधर चलते हैं, उस दिशा में चलते हैं, अपने जीवन को समझते हैं, अपनी मतलब खोज शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे चलते हैं। अब वो हम लोग क्या करते हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों का जो वचन थे उनको पकड़ करके और हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे देखो अपने अंदर। जैसे बाहर चीज़ों को हम देखते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले लोग, टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले लोग जैसे बाहर चीज़ों का परीक्षण करते हैं, कंप्यूटर आप लोग उसका उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, ऐसे ऋषियों ने जो विद्या दी उसका हम प्रयोग करते हैं कि ऐसे ऐसे चलो भाई, ऐसे पढ़ो, ऐसे दिशा दो अपने जीवन की, अपने विचार को, सोच को इस तरह से आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर देखिए, एक देश विकारे ही नित्यत्व न उपद्यते, यदि एक देश में विकार मानेंगे तो नित्य नहीं रहेंगे शब्द। एक देश में परिवर्तन, एक देश माने एक हिस्से में परिवर्तन, जैसे हन धातु को न के स्थान में तय हो रहा है, ठीक है, तो एक देश ही तो विकार है। जैसे घ्नंती है को तो घ हो गया, ए का लोप हो गया, कितने परिवर्तन हो गए देखो। और ये झी है और झी को अंती हो गया, झी को अंती हो गया, और इधर ये न है, न तो रहा, ए का तो लोप हो गया, और है को घ हो गया, घ्नंती बन गया ना। तो ये एक देश विकार ही तो है, सारे एक देश विकार ही हैं। जैसे पच धातु से घ प्रत्यय, चलो घ तो अनुबंध उन्होंने अपना काम करने के लिए लगा दिया, इसको तो हम वैसा ही मानेंगे कि इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जो अनुबंध रखे हैं उनको तो हम केवल काम करने के लिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया कि ये तो भाई अपने अवान्तर कार्य के लिए लगाए हैं, पर ये तो परिवर्तन, जैसे च को क कर दिया, ए को आ कर दिया, एक तो एक देश विकार ही तो है। ये यज धातु है तो यज धातु के ये को इज बना दिया और फिर जय को श बना दिया, ये लो, ये एक देश विकार ही तो है। एक देश विकार है तो नित्य नहीं है शब्द, शब्द तो फिक्स हैं, बिल्कुल हिल नहीं सकते ऐसे। नित्य वो चीज होती है जिसको भाष्यकार ने इसके लिए एक शब्द बोला है, नित्येषु च नाम शब्देषु कूटस्थैर विचाली भीर वर्णैर भवितव्यम अनपायोपजन विकारी भी हैं। नित्य जो शब्द होते हैं, नित्येषु च नाम शब्देषु कूटस्थैर भवितव्यम, जो वर्ण है वो कूटस्थ होने चाहिए। कूटस्थ का मतलब होता है जैसे कि कोई लोहा गाड़ देते हैं ना धरती में और उसके ऊपर घन बरसाते हैं, तो ऊपर वाला लोहा जो है वो तो लंबा हो जाता है, पर नीचे वाला बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है। तो नित्येषु च नाम शब्देषु कूटस्थैर अविचाली भीर वर्णैर भवितव्यम, अविचाली वर्ण होना चाहिए, वहां उनमें कुछ विचलन नहीं होना चाहिए, उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान तो अविचाली है पर हमारा मन विचाली है, तो नित्य चीज जो है वो अविचाली होनी चाहिए। और कैसा? अनपायोपजन विकारी भी, उसमें न तो अपाय होना चाहिए, न उसमें वृद्धि होनी चाहिए, न उसमें परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नित्य जो चीज है। तो ये क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं कि एक देश में विकार नहीं है, ये तो केवल आप लोगों को एक प्रक्रिया बता दी, ऐसे ऐसे समझाने के लिए एक प्रक्रिया बता दी। ये तो एक शब्द के स्थान में दूसरा शब्द प्रयोग हो रहा है। यूं समझ लो, यज अपनी जगह है, यजती ये एक शब्द है, और इज्जते ये एक शब्द है,
और इष्ट ये एक शब्द है, ऐसा है ये तो समझाने के लिए आप लोगों को कर दिया है। पचती एक शब्द है, पाचक ये एक शब्द है, ये जितने भी शब्द अलग अलग, पाक एक शब्द है, पक्व एक शब्द है, विकार नहीं है। अब वहां पर जो है पच धातु से क्ता प्रत्यय किया, चोकू से क हो गया, और ये तय को पचो वह हो गया। तो ये तय को वह हुआ है, ये तो केवल समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए एक प्रक्रिया अपना लिए। पक्व ही एक शब्द है, यूं समझ लीजिए, पक्व ही एक शब्द है, अखंड शब्द सूत्र है काल्पनिक नहीं। अन्वय व्यतिरेक से निर्धारण कर लिया कि अन्वय व्यतिरेक का सहारा लेकर के अर्थ का निर्धारण कर लिया, फिर मूल एक शब्द खोज लिया कि भाई हम यहां से चलेंगे, ये पच से अपनी यात्रा करेंगे, और वो जो विस्तार है ना सारा, कुछ प्रत्यय की कल्पना की, फिर उसमें जो परिवर्तन है, मूल शब्द नित्य हैं, उनको समझाने के लिए प्रकृति प्रत्यय का विभाग, अनुबंधों की कल्पना, और उनमें जो परिवर्तन, लोप, आगम, वर्ण विकार, आदेश, ये सब जो है ये अंदर की चीज है, केवल उसको समझाने के लिए। मतलब जो हम सिद्ध करते हैं शब्द, जैसे पक्वा बनाए, ये नित्य, पक्व तो नित्य है, उसकी जो प्रक्रिया है वो नित्य नहीं है। हाँ, वो नित्य नहीं है, उसको कई ढंग से भी कर सकते हैं। जैसे व्याकरण में हमने अस्तिस्त संति, ये पहले भी बताया मैंने, अस्तिस्त संति ये तो नित्य हैं, पर इसको हमने समझाया कि अस धातु है, ती प्रत्यय है, और अस धातु है, तस प्रत्यय है, और ए का लोप हो गया, तो ये प्रक्रिया है। दूसरा व्याकरण कहता है, आप इसलिए बताता है कि भाई स धातु है, ये अस धातु नहीं है। आप इसलिए कहता है कि ये अस धातु नहीं है, पाणिनि कहता है अस धातु है, आप इसलिए कहता है स धातु है, और स धातु से ती प्रत्यय जुड़ा और अट आगम हो गया, अट का आगम हो गया, और आगे आगम आगम कुछ करना नहीं पड़ेगा, लोप भी नहीं करना पड़ेगा, वो तो पाणिनि तो इसका लोप करता है। पाणिनि कहेगा अस धातु है, और यहां आकार का लोप हो जाता है, संति में भी आकार का लोप हो गया, स्नसोर लोप सूत्र बनाया उसके लिए, तो इसका लोप हो गया। पर ये कहता है, ये लीजिए स अंति, हैं, पाणिनि कहता है कि भाई अस धातु है, आकार का लोप करो, वो कहता है स धातु है, अट का आगम करो। ठीक है, बात दोनों के लिए सही बैठ गई। तो स्तः और संति में भी तो लोप करना पड़ेगा, फिर अट वहाँ प्राप्त है तो वहाँ भी प्राप्त होना है। क्यों, वो तो अपना बनाएगा कि तिप सिप मिप में अट होता है, अकित प्रत्यय में अट होता है, ऐसा एक नियम बनाएगा वो। ये जो प्रक्रिया है ये अनित्य है। हम अस धातु से भी ये सारे शब्द बना सकते हैं, स धातु से भी बना सकते हैं। जो अस धातु मानकर चलेगा उसको उसी तरह की अपना व्याकरण खड़ा करना पड़ेगा, उसको अस किंगत प्रत्यय में लोप करना, उसको किंगत प्रत्यय की कल्पना करनी पड़ेगी कि मैं इन प्रत्ययों को तो कित गित मानूंगा, इनको मैं अगित मानूंगा। वो तो पूरा व्याकरण खड़ा ही है ना, कि उसने कहा कि भाई मैं तिप सिप मिप को तो अगित कहूंगा, अगित। ये सारी तो कल्पना ही है ना कि मैं तिप सिप मिप तीन प्रत्ययों को पित कह रहा हूं, बाकी को अपित कह रहा हूं, अपित को मैं गितवत मान रहा हूं, इनको अगित मान रहा हूं, ये सारी तो कल्पना ही है। तो वो अस धातु से भी उसको व्याकरण बनाना पड़ेगा, व्याकरण को ये बनाना पड़ेगा कि मैं तो स धातु मानकर चलूंगा, और जो अगित प्रत्यय हैं वहां अटागम करूंगा, और गित प्रत्ययों में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पाणिनि कहता है कि गित प्रत्ययों में मैं लोप करूंगा और अगित प्रत्ययों में आकार का श्रवण हो जाएगा। फिर ये गित और अगित कोई ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो कल्पना की है ना कि इन प्रत्ययों को मैं गित कहूंगा, इनको मैं अगित कहूंगा। अपना व्याकरण खड़ा करने के लिए ये सब किया है। आचार्य ने जो धातुओं के अर्थ और प्रत्ययों के अर्थ जो खोजे हैं वो तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा, वो विद्यमान अर्थ को ही तो अन्वय व्यतिरेक बताता है।
अन्वय व्यतिरेक जो है आरोपित अर्थ को थोड़ी बताता है। आरोपित समझते हैं, रज्जु के ऊपर जो सर्प का आरोप कर दें, ये जो सर्पत्व है रज्जु का धर्म थोड़ी बनेगा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। रज्जु के ऊपर हमने सर्प का आरोप कर दिया कि मैंने तो सांप देखा भाई, बिल्कुल मेरे को काट लेता, डर भी लग रहा है, तो आरोप हो गया ना। जाकर देखा, लाइट ले जाकर के देखा तो रज्जु दिखाई दे रही थी। तो इस तरह से जो प्रकृति का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ जो उन्होंने खोजा, धातुओं का जो अर्थ खोजा, प्रत्ययों का जो अर्थ खोजा, अर्थ तो खोज ही रखे हैं। ये अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है, ये विकार अर्थ में होता है, ये समूह अर्थ में होता है, ये तद अधीते तद्वेद, ये तत्र भवाय तत्र जाता, तस्य व्याख्यानीति च व्याख्यातव्य नामना, तथा आगता, तेन कृतम, तेन क्रीतम, ये अनेक अनेक जो अर्थ हैं ये वहां पर अन्वय व्यतिरेक से उन्होंने उनका निर्धारण किया है, उन अर्थों का, कि भाई ये शब्द में ऐसा जो हिस्सा है वो इस अर्थ को दे रहा है, उसके लिए एक नियम बना दिया कि ये प्रत्यय इस अर्थ में होता है, ये धातु इस अर्थ में होती है। बाकी ये कल्पना है जो अवान्तर परिवर्तन होते हैं ना, कि मैं इसको गीत कहूँगा, इसको कित कहूँगा, इसको जो है इसमें ये परिवर्तन करूँगा, इसमें ये, ठीक है ना। अब जो है जैसे घ्नन्ति बनाने के लिए पाणिनि ने हन धातु को रखा, दूसरा वैयाकरण दूसरे ढंग से भी कर सकता है कि हम तो जी घन धातु मानेंगे, फिर उसको ये दिखाना पड़ेगा कि घन का भी अर्थ मारना होता है। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा शब्दों में ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो घन है ये भी मारने को कह रहा है। तो इस तरह से ये खड़ा किया। तो शब्दार्थ संबंध नित्य होने के कारण यहां पर यदि नाश होता है, अस्तेर भू, अस के स्थान में भू होता है, ये कहना पड़ेगा कि ये शब्द जो है जैसे अस और भू आदेश हुआ, तो भू ने अस का नाश कर दिया, ये असंभव है। जो निवृत्ति अर्थ है स्थान का, षष्ठी स्थान योगा में स्थान का जो निवृत्ति अर्थ है वो हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई, अपकर्ष अर्थ वो भी नहीं ले सकते। क्यों? अर्थ के साथ नित्य संबद्ध जो अस है उसको हम खींच करके फेंक नहीं सकते। अस जो है अपने अर्थ के साथ नित्य संबद्ध है, या अस जो है प्रत्यय के साथ नित्य संबद्ध है, उसको हम निकाल करके ऐसे फेंक कर इधर नहीं फेंक सकते हैं कि हट तू। जैसे घोड़े को तो हमने पकड़ करके इधर कर दिया, रथ से कर दिया, स्थान पर बैठा है, ये घोड़े तो यहाँ पास में ही हैं, हम उनको निकाल करके दूसरी जगह बांध देंगे, गाय को ले जा करके बांध देंगे। तो ऐसे इस अस को निकाल करके दूसरी जगह ले जाएं, भू ले जा करके बिठा दें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भू जो है आर धातु के साथ नित्य संबद्ध है और अस सार धातु के साथ नित्य संबद्ध है, तो इनका अपकर्षण हो ही नहीं सकता कि अस हटेगी और ये भू आ जाएगा, अब त्रिच के साथ भू आ जाएगा। अस्तेर भू का यही तो अर्थ है, आर धातु के पर रहता है, अस को भू होता है। तो वो जो अस है वो सार धातु के साथ नित्य संबद्ध है और भू त्रिच के साथ नित्य संबद्ध है, तो इसका अपकर्ष हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम अपकर्ष अर्थ भी नहीं लेंगे। ये बात बताने के लिए इतनी चर्चा हो रही है, अपकर्ष अर्थ भी नहीं लेंगे। शब्द को जब नित्य मान लिया तो किसी एक, ये जो शब्द है ये इसके साथ नित्य संबद्ध है, तो इसको हटा करके कोई दूसरा शब्द लाकर नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? प्रसंग अर्थ लेंगे कि अस के प्रसंग में भू का प्रयोग होता है, बुद्धि भी परिणाम मात्र होगा हमारा। भाष्यकार ने एक बुद्धि भी परिणाम शब्द का प्रयोग किया है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं गांव में जाता है और वो गांव में उसको कहते हैं कि भाई पूर्व दिशा में बड़े आम के पेड़ हैं, इस गांव के पूर्व दिशा में आम के पेड़ हैं। फिर उसको कहा कि दक्षिण दिशा में जामुन के पेड़ हैं। तो अब पहले तो मेरी बुद्धि आम्र बुद्धि हुई कि पूर्व दिशा में आम्र के पेड़ हैं, फिर मैं जो है तुरंत कहा कि दक्षिण दिशा में तो
जामुन के पेड़ हैं इस गांव के, तो आम्र बुद्धि से मेरी हट गई ना, जामुन बुद्धि बन गई। अब बुद्धि में जामुन आ रहा है, जामुन ही जामुन दिख रहे हैं बुद्धि में, तो मतलब अपनी जगह आम है और अपनी जगह जामुन है, कोई उसका कुछ वो नहीं है ना। मतलब ऐसा कहने से कोई वो चीज़ जो है नष्ट हो गई या उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं है ना। जामुन दक्षिण दिशा में जामुन है तो जामुन पैदा हो गए ऐसा थोड़ी होता है, अपनी जगह से पहले से ही हैं, केवल बुद्धि का परिणाम हुआ है, बुद्धि परिवर्तन हुई है, बुद्धि वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई। तो इसी तरह से अस अपनी जगह है, भू अपनी जगह है, केवल हमने ये कहा अस के प्रसंग में भू चलेगा आर्धातुक विषय में। आर्धातुक विषय, आर्धातुक ये भी एक हमारी व्याकरण की एक अवधारणा बना रखी है कि ऐसे ऐसे प्रत्ययों को, मतलब ये तो प्रकृति है प्रत्यय, ऐसे ऐसे प्रत्ययों को हम आर्धातुक कहेंगे। तिंग शित से जो भिन्न है, तिंग और शित, ये भी एक अवधारणा बनाई है कि इन प्रत्ययों को हम तिंग कहेंगे, इनको शित कहेंगे, इससे जो बच गए उनको आर्धातुक कहेंगे। ठीक है, पाणिनि के हिसाब से चल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा ही विचार करेंगे। कोई दूसरा वैयाकरण इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कोई और भी रास्ता अपना सकता है, हैं? अब हमारे को ये सबसे ज़्यादा सुखद, सरल और मतलब वैज्ञानिक लगता है, इसलिए हम इसी का अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। कोई इससे ज़्यादा कोई बुद्धिमान आ जाए और कोई इससे भी ज़्यादा सरल उपाय निकाल दे तो चलो, तब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अब कोई है नहीं तो यही इसका अध्ययन अध्यापन चलता है। तो देखिए, अस के प्रसंग में, प्रसंग का मतलब ये है कि वो अपनी जगह है। जैसे दर्भणा स्थाने सर, न तो हम दर्भ को खींच करके और सर ला करके बिछाए, न हमने दर्भ को नष्ट किया सर के द्वारा। अपनी जगह दर्भ है, अपनी जगह सर है, हैं? ये उस यज्ञ में दर्भ प्रयोग होते हैं, इस यज्ञ में सर प्रयोग होते हैं। अपनी जगह दर्भ हैं, अपनी जगह सर हैं, कोई विनाश नहीं है, कोई अनित्यता की बात नहीं है। तो अस के प्रसंग में भू प्रयोग होता है। षष्ठी स्थान योगा का ये अर्थ हो गया। स्थान में योग है जिसका, ऐसी होती है षष्ठी, हैं? स्थाने योगो अस्या, ये दो तरह से बनाया है, स्थाने योगो अस्या या स्थानेन योगो अस्या। अन्य पदार्थ अस्या के द्वारा किसको कह रहे हैं? षष्ठी को कह रहे हैं। स्थान के साथ योग है जिसका, जब हम ये मानेंगे ना तृतीया, स्थानेन को तृतीया मानेंगे तो टा की जगह ए बैठ गया निपातन से। स्थानेन क्या है? स्थान टा योग सु, ये स्थिति है ना, सुबोध प्रातिपदिक, इसका तो लुक हो गया। और पहले वाले को टा के स्थान में निपातन से ए और टा, इन दोनों को ए हो गया है। ठीक है, निपातन से ए और टा की जगह ए हो गया। और यहां पर जब ऐसा है तो ये कहेंगे कि निपातन से लुक नहीं हुआ। निपातन से सुबोध धातु प्रातिपदिक लुक हो रहा था ना, तो लुक नहीं हुआ। ये जो स्थाने था सुबोध धातु प्रातिपदिक लुक प्राप्त हो रहा था, निपातन से लुक नहीं हुआ, ये बोलेंगे। निपातन से अलुक हो गया। तो स्थान में योग है जिसका, स्थान में योग है जिसका, या स्थान के साथ योग है जिसका, स्थान निमित्तक संबंध वाली होती है षष्ठी। स्थान का मतलब प्रसंग निमित्तक संबंध वाली होती है षष्ठी। स्थाने को हमने बना दिया सप्तमी है ना, निमित्त सप्तमी बना दिया, स्थान निमित्तक संबंध वाली होती है षष्ठी। स्थाने योगा का अर्थ हुआ स्थान निमित्तक संबंध वाली होती है षष्ठी। स्थान निमित्तक, प्रसंग निमित्तक,
प्रसंग को निमित्त लेकर के षष्ठी समझी जाए। यह व्याकरण शास्त्रे अनियत योगा, योग का मतलब संबंध होता है। यहां पर योग का अर्थ सूत्र भी होता है, व्याकरण लोग योग का अर्थ सूत्र अर्थ में प्रयोग करते हैं, पर षष्ठी स्थान योगा में योग का मतलब संबंध, संबंध। हाँ, षष्ठी का अर्थ तो संबंध ही होता है, आप लोगों को खूब बताता रहता हूं। और अनेक अनेक यूं कहा है 101 संबंध हैं। एक शतम व षष्ठ्यर्था, 101 षष्ठी के अर्थ हैं। एक शतम का अर्थ होता है 101 है, द्विशतम मानी 102, त्रिशतम 103, चतुशतम 104। तो 101 षष्ठी के अर्थ हैं, ऐसे बतलाया महाभाष्यकार ने। तो कहीं पर दिए होंगे, बताए होंगे, किसी आचार्य ने गिन गिन करके हिसाब लगा करके बता दिए, उसका उदाहरण दे दिया। मतलब सैकड़ों हैं कुल मिलाकर के, ये कहेंगे जैसे स्वस्वामी संबंध, जन्य जनक संबंध, अवयवी संबंध, गुण गुणी संबंध, धर्म धर्मी संबंध, आधार आधेय संबंध, व्याप व्यापक संबंध, उपास्य उपासक संबंध, शास्त्र शासक संबंध, नियम में नियामक संबंध, नियंत्री नियामक संबंध, व्यवस्थे व्यवस्थापक संबंध, कितने सारे संबंध हो जाएंगे। समीप समीपी संबंध, लोक में जो संबंध प्रचलित थे उन संबंधों से अलग हट करके एक संबंध बताया है कि यहाँ पर जो संबंध बताया नहीं गया, निश्चित नहीं है, अनियत योगा ये शब्द डाला गया है। आपको बताया ना, परिभाषा सूत्र है ये, और अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। परिभाषा सूत्र जो होते हैं, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा भवति, अनियम में नियम करती है। तो अनियम क्या है? अनियत योग वाली षष्ठी, अनियत योगा षष्ठी स्थान निमित्तक का मतलब हो गया स्थाने योगा मंतव्या, स्थाने योगा अवगंतव्या, अनियत योगा षष्ठी स्थाने योगा अवगंतव्या, स्थान निमित्त वाली प्रसंग निमित्त का अवगंतव्या, स्थान प्रसंग निमित्त है जिसका। निपातन से अलुक हो रहा है। हाँ, लोग प्रयोग हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं जहाँ स्तोकान मुक्त है, जैसे ये समस्त पद है, एक पद है ये, एक समास पद है ये, सप्तमी पूर्व पद में पंचमी है ना, ये तो बड़ा प्रकरण है ना, छठे अध्याय के तीसरे पाद में अलुक उत्तर पदे, अलुक प्रकरण है ना। सुपो धातु प्रातिपदिकों का अपवाद है वो, सुपो धातु प्रातिपदिकों सूत्र है, उसका अपवाद है वहां जाकर के छठे अध्याय के तीसरा पाद में। अपवाद दूर दूर भी होते हैं, जैसे यहाँ तो सुपो धातु प्रातिपदिकों लुक प्रकरण का सूत्र है, वो अलुक है। लुक प्रकरण है ना दूसरे अध्याय के चौथे पाद में, नक्षत्रियासितो योनि लुगणे, एक लंबा प्रकरण है लुक प्रकरण। तो इस लुक का वहां जाकर के अपवाद बना रखा है, ये मैंने उदाहरण दिया। बहुत सारे शब्द हैं, वर्षेज इत्यादि इत्यादि। हैं, देवदत्तस्य पुत्रः या देवदत्तस्य पाणिः, यहाँ पर देवदत्त का पुत्र के साथ जो संबंध है कुछ निमित्त को लेकर के है। किन निमित्त को यम संबंध? पुत्रत्व द्वारकः संबंधो अस्ति देवदत्तस्य, वहां पर प्रसंग द्वारकः संबंधो भविष्यति षष्ठ्या। यहाँ पर जो षष्ठी है ना, ये शे प्रत्यय पुत्र द्वारक संबंध है देवदत्त के साथ। पुत्र उपाय है जिसका, पुत्र द्वारा माध्यम, पुत्र माध्यम वाला संबंध है यहाँ। ये जो षष्ठी है
देवदत्त का पुत्र, वहां पर अस्तेर भू में जो अस्ते में षष्ठी है ना, अस्ते भू, तो यहां पर स्थान प्रसंग द्वारकः, प्रसंग द्वारकः, प्रसंग के माध्यम से यहां पर ये षष्ठी प्रसंग के माध्यम से जुड़ रही है। प्रसंग द्वारकः अस्तेः संबंधो अस्ति भू इत्यनेन। यहाँ पर प्रसंग के माध्यम से संबंध है, वहाँ पर पुत्र के माध्यम से संबंध है। अस का भू केवल इतना ही होता, यदि ये सूत्र नहीं होता। अब अस के स्थान में भू, स्थान में का मतलब प्रसंग में, अस के प्रसंग में, स्थान में का अर्थ है प्रसंग में। अस के प्रसंग में भू होता है, अस के स्थान में भू होता है। जो अस का अर्थ है वही भू का अर्थ है। अस के प्रसंग में या आर्धधातुक के प्रसंग में? आर्धधातुक के विषय में अस के प्रसंग में भू होता है। आर्धधातुक विषय बन रहा हो तो अस के प्रसंग में भू का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक यज्ञ विशेष था, वहां तो दर्भ बोले प्रयोग किए जाते थे, एक दूसरा यज्ञ विशेष, उसमें शर का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस यज्ञ विशेष के प्रसंग में यज्ञ विशेष का विषय उपस्थित हो तो दर्भ के प्रसंग में शर का प्रयोग कर दो भाई। तो अस के प्रसंग में भू का प्रयोग कर दो जब आर्धधातुक विषय हो, तो रूप बन जाएगा भविता। कैसे बनेगा? भू त्रिच, ये आर्धधातुक विषय, आर्धधातुक का शेड वाला देटागम, और ये भू का प्रयोग हो गया, इसको सार्वधातुक आर्धधातुक गुण हो गया, एचो यवायावा, हैं? एचो यवायावा भविता बन गया। भवित्री से भविता बन जाएगा। चक्षिंगा ख्याय ख्याता, ब्रोवची वक्ता। ब्रू के प्रसंग में वच का प्रयोग होता है, आर्धधातुक विषय हो तो त्रिच चौकू अनिट धातु, इसलिए ईट नहीं हुआ। यहाँ तो सेठ धातु थी, ईट आगम हो गया, यहाँ ईट आगम नहीं होगा। तो क और त्रि, ये क्या हुआ? ब्रू के प्रसंग में, ब्रू का अपना विषय है, जैसे ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती, ब्रू के प्रसंग में आर्धधातुक विषय हो तो भाई वच का प्रयोग करो। ब्रू के प्रसंग में आप वच का प्रयोग करो, अनित्यता की बात नहीं है कुछ भी। ब्रू अपनी जगह बोली जाती है, अर्थ उसका वही है। जो ब्रू का अर्थ है वच का भी वही अर्थ है। ब्रू के प्रसंग में वच को बोलना है, अस के प्रसंग में भू को बोलना है, चक्षिंग के प्रसंग में ख्याय को बोलना है। हैं? वो जो है ब्रू बोली जाती है, ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती बोला जाता है ना, तो ब्रू के प्रसंग में हमको वच बोलना है, ये कहती है षष्ठी स्थान योगा। स्थान निमित्तक संबंध, स्थान का मतलब प्रसंग, प्रसंग निमित्त है जिसका, ऐसी होती है षष्ठी। तृतीया विभक्ति मैंने लगाई ना, तो उसको ऐसे करेंगे अस्तेर भू, अस के स्थान के साथ संबंध वाली होती है षष्ठी। जैसे अस्ते है तो स्थान के साथ संबंध वाली होती है षष्ठी, ये स्थान के साथ हमने संबंध कर दिया इसका। जैसे वहां देवदत्त से पुत्रा, मैंने आपको कहा कि ये जो षष्ठी है ये पुत्र के साथ संबंध रख रही है। यहां पर ये जो षष्ठी है ये स्थान के साथ संबंध रख रही है। देवदत्त से पुत्रा में ये जो षष्ठी है देवदत्त में पुत्र के साथ संबंध रख रही है। यहां पर जो षष्ठी है ये स्थान के साथ संबंध रख रही है। अस्ते स्थाने भू भवति, अस्ते प्रसंगे भू भवति, ऐसा हो गया।